झारखंड एक बार फिर सुर्खियों में है। 6 मई की सुबह राजधानी रांची में ईडी ने एक रेड मारी और 30 करोड़ रुपए कैश जब्त कर लिए। अब अगर ये पैसे किसी नेता के घर से पकड़ाते, किसी बिजनेसमैन के घर से पकड़ाते या फिर किसी सरकारी अफसर के घर से पकड़ाते तो हम सभी को इतनी हैरानी नहीं होती, क्योंकि इस तरह की खबरें झारखंड में अब बिल्कुल आम बात हो गई है। क्योंकि कुछ महीनों पहले ही यहाँ एक नेता के ठिकाने से 350 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए थे। लेकिन इस 30 करोड़ ने सबका ध्यान इसलिए खींच लिया है क्योंकि ये पैसे पकड़ाए हैं एक नौकर के घर से। ऐसे नौकर के घर से जिसकी महीने की सैलरी है मात्र 15,000 रुपए, लेकिन उसके घर में नोटों का भंडार छिपा हुआ था। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 6 मई की सुबह ईडी की टीम ने रांची में जहांगीर नाम के एक हाउस हेल्प के घर छापा मारा। जहांगीर झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के यहाँ हाउस हेल्प का काम करते हैं। जब ईडी ने इनके घर पर रेड मारने पहुंची तो वहां जमा पैसों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। महीने के महज 15,000 रुपए सैलरी पाने वाले इस नौकर के घर पर करीब 30 करोड़ रुपए कैश छिपे हुए थे। अब इस रेड को लेकर अब तक जो भी वीडियो और फोटो सामने आए हैं उसमें नोटों के पहाड़ के साथ ही कुछ गोल्ड भी दिख रहे हैं। अब एक्चुअल संपत्ति कितनी जब्त की गई है उसकी गिनती अभी जारी है। ऐसे में आपको इस पूरे केस की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। ये जांच कहां से शुरू हुई, ईडी कैसे इस नौकर के घर तक पहुंची और अब तक इस मामले में किसका किसका नाम आ चुका है। ये मामला साल 2023 से चल रहा है। साल 2023 में ईडी एक 10,000 रुपए के रिश्वत के मामले में जांच कर रही थी। तब उन्हें झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बड़ी हेरफेर की सूचना मिली। जब ईडी ने जांच शुरू की तो पाया कि कथित तौर पर इसके लिंक झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में ईडी ने अपनी जांच तेज की और फरवरी 2023 में उनके विभाग के एक इंजीनियर वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में ईडी को जानकारी मिली कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार का ये पैसा नौकरों के घर जा रहा है। अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद 6 मई की सुबह ईडी की टीम ने आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापा मारा और वहां करोड़ों रुपए कैश देखकर वो सब हैरान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों पहले जब पीएम मोदी झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तब भी उन्होंने इसी तरह के करप्शन का मुद्दा उठाया था और उनकी रैली के कुछ दिन बाद ही ईडी ने ये कार्रवाई कर दी है और इतनी बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर तुरंत ही कांग्रेस पर निशाना साधा और हमला करते हुए कहा, काउंटिंग होने दीजिए, ये गिनती 50 करोड़ तक जाएगी। पूरी झारखंड सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। निशिकांत दुबे का ऐसा कहने का भी एक कारण है क्योंकि कुछ महीनों पहले दिसंबर 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की थी और 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया था। इस मामले में धीरज साहू ने सफाई देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू पर हुई इस रेड को लेकर बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा किया था, लेकिन उस दौरान आलमगीर आलम ने धीरज साहू का बचाव किया था। आलमगीर आलम ने कहा था कि बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए विधानसभा को बतौर प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। न तो आईटी ने अभी तक कोई बयान दिया है। वैसे भी पैसे सिर्फ धीरज साहू के नहीं है बल्कि उनके व्यवसायी परिवार के हैं। इस पूरे मामले में जिन आलमगीर आलम का इतना नाम आ रहा है उनके बारे में भी अब आपको बता देते हैं कि वो कौन है। आलमगीर आलम झारखंड की पाकुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के 4 बार के विधायक हैं और अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। विरासत में राजनीति मिलने के बाद आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री ली थी। साल 2000 में वो पहली बार विधायक बने और तब से अब तक वो 4 बार के विधायक रह चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही।
इस पूरे मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।